खुद को खुश कैसे रखें, कैसे अपना ख्याल रखें, आपके ऊपर स्वयं की जिम्मेवारी है, क्योंकि आप खुद ही अपने शरीर के मालिक हैं। आपको खुद ही अपनी खुशियों का ध्यान रखना होगा। ये नहीं वेट करना होगा कि कोई आएगा मेरी खुशियों का ध्यान रखेगा, मुझे क्या पसंद है इस चीज़ का ध्यान रखेगा। ये सब नहीं, आपके ऊपर अपनी स्वयं की जिम्मेवारी तो सबसे पहले है। तो आपको खुद ही अपनी दोस्त खुशियों का ध्यान रखना होगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल ओम साई क्रिएशन में। तो एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सेल्फ लव, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है कि आपको कैसे अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, कैसे अपने पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन करना है। ये सब बातें मैं आपको बताने जाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले फटाफट से जाकर मेरे इस चैनल ओम साई क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और हाँ, सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलना, उसमें आपको ऑल वाला नोटिफिकेशन चूज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, आपको वही चीज़ें करनी है जो आपको करना अच्छा लगता है। एक दिन में ज़्यादा नहीं, कम से कम कुछ एक टाइम आप अपना एक लिमिट सेट कर ले कि आपको इस टाइम पे आपको वो चीज़ करनी है जो आपको करने में अच्छा लगता है, जिसको करने से आपको सुकून मिलता है। अगर आप सारा दिन कुछ ना कुछ, जो लोग जॉब करते हैं सारा दिन किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं, या डेली रूटीन्स के जो भी आप काम करते हैं, जो भी लेडीज़ घर पे जो उनके डेली रूटीन के काम है, या जो भी जेंट्स लोग होते हैं जो अपना काम डेली रूटीन का जॉब है, बिजनेस है, उसके अलावा उनको कुछ एक ऐसा टाइम अपने लिए जो सिर्फ उनका अपने लिए सेट करना है, जिसमें उनको ऐसा काम करना है जो उनको करना अच्छा लगता है, जिससे उनके मन को सुकून मिलता है। ज़रूर आप एक डेली एक ऐसी टाइम लिमिट सेट कर लें कि आपने सिर्फ वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, सिर्फ आपको, जिसमें आप किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में, जो आपको इनर हैप्पीनेस देगा। इसके बाद पॉइंट आता है सेल्फ केयर। आपको अपनी मतलब आपको हेल्दी रहना है। एक कहावत है ना, जान है तो जहान है। अगर आप खुद स्वस्थ होंगे ना, तो ही आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। जान है तो जहान है। अगर आपकी बॉडी सही है, शरीर ठीक है, तो ही आप किसी की मदद कर पाएंगे, तो ही आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप खुद ठीक नहीं है ना, खुद आपकी हेल्दी नहीं है, आप बीमार पड़े हैं, तो ना तो आप अगर आपके सामने बहुत सारी खुशियाँ भी हैं ना तो आप उनका आनंद ले पाएंगे, और ना ही कुछ एंजॉय कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सेल्फ केयर, अपना सबसे पहले आपको स्टे हेल्दी रहना है, अपना ध्यान रखना है, हेल्दी। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेल्फ केयर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि आपको दुनियादारी की परवाह नहीं करनी। जो काम आपको करने में अच्छा लगता है आपको वही करना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि ये काम मैं करूँगा या करूँगी तो है पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। इस चीज़ की परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप यही सोचते रहे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप वही करो जो आपको करना अच्छा लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। आप कुछ भी करते हैं, अगर आपको उसमें सक्सेस मिल जाती है तो उसमें कुछ हेटर्स भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव आपको बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने से पॉजिटिव और आपके पीछे कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो लोग आपको किसी तरफ नहीं छोड़ेंगे। आप
कुछ हेटर्स होते हैं, जब आप बहुत सक्सेस कर लेते हो तो वो कुछ ना कुछ, हाय कैसे कर ली ये वो, और आपको पीछे खींचने की और कोशिश करते हैं। और अगर आप नहीं करते तो है कुछ भी नहीं करता, तो मतलब दोनों तरफ नहीं छोड़ते। तो आपको दुनियादारी की परवाह किए बिना जो आपको अच्छा लगता है आप अपने मन की करो। ये शरीर ही है जो आपके एंड टाइम तक साथ जाता है, ठीक है। तो आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे इस बारे में, बुरा सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं किसी को सही लगेगा नहीं लगेगा, छोड़ दो इन सब कॉन्सेप्ट्स को। इन सब चीज़ों से हटकर जो आपको करना अच्छा लगता है आप वही कीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट ये कह रही हूँ कि आप जैसे, ये तो था कि डेली रूटीन में आप करते हैं, आप वीक में या कुछ एक टाइम लिमिट सेट करें कि उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ आउटिंग करने जाना है, या कुछ एक ऐसा सर्कल बनाना है कि जिसमें एक टाइम लिमिट के बाद वो एक आपका पार्ट होना चाहिए। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, और आपको ज़रूर जो करना अच्छा लगता है वही ही करना है। आपको कुछ फ्रेंड्स भी ज़रूर बनाने चाहिए जो आपके दिल के करीब हों, जिनसे आप अपनी अच्छी बुरी बातें सब शेयर कर सकें। जब तक आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता ना, तो आप नहीं कर सकते। तो ज़रूर आपको कुछ ना, एक या दो दोस्त आपको ऐसे ज़रूर रखने चाहिए जिन पर आपको ट्रस्ट हो, आप अपनी हर फीलिंग शेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स आर ऑल्सो मैंडेटरी इन आवर लाइफ, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। जब आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं ना किसी से, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ऐसा आई एम श्योर आप सबके साथ होता होगा। तो तभी मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि जब आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है ना किसी से बहुत ज़्यादा, और वो पूरी नहीं होती, तो आप बहुत अंदर से दुखी हो जाते हो। तो ऐसा काम ही क्यों करना, वाई टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, वाई, क्यों करना किसी से, क्यों लगानी किसी से उम्मीद। उम्मीद लगाओ ही मत ना। हाँ, जब आप उम्मीद नहीं लगाओगे आपको एक अंदर से अलग ही सुकून मिलेगा। बट जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी ना, और एक, जब आपको नहीं होगी ना किसी से कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं होगी, और कोई ना कोई आपकी उस एक अनजाने ही से एक्सपेक्टेशन पूरा कर देगा, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इनर हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, उम्मीद मत करो किसी से। वो कहते हैं ना, जो कर दे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला, ठीक है। बट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस के बाद जो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत दिल को दुखी कर देती हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ डोंट कंपेयर विद अदर्स। दूसरों से कभी मत कंपेयर करो अपने आप को या अपनी किसी चीज़ को, कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास इतनी ऊंची गाड़ी है मेरे पास नहीं है। डोंट कंपेयर, कभी भी कंपेयर मत करो। जहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे आप कभी खुश नहीं रह पाते। हर व्यक्ति अपने टाइम पे शाइन करता है। सूरज का जब समय होता है तब वो शाइन करता है, और चांद का जब समय होता है चांद तब शाइन करता है। तो कभी किसी को किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। एक वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हमेशा दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है। तो हमेशा लगता है कि हाय वो बंदा बहुत सुखी होगा, मतलब उसकी थाली में घी ज़्यादा इन द सेंस कि वो बहुत सुखी होगा, हमसे बहुत अच्छे से रह रहा है। तो डोंट कंपेयर, हमें नहीं पता, हो सकता है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में निराश हो, खाली हमें ऊपर का उसका दिख रहा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना देखो, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। आप जब कंपैरिजन ही ख़त्म हो जाए ना, तो आपको एक अलग से अंदर से अलग ही सुकून मिलेगा, एक अंदर से इनर हैप्पीनेस कुछ अलग ही मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी कंपेयर मत करो।
जो है जैसा है आपका, उसी में आप खुश रहने की कोशिश किया करो, उसी में संतोष किया करो, उसी में खुश रहा करो। तू रखे जिस हाल में दाता शुक्र मनाता रहूं, यानी जिस हाल में तू मुझे रखेगा ना, मैं उस हाल में खुश हूँ। बस डोंट एक्सपेक्ट, डोंट कंपेयर, दूसरों को मत देखो, आपके पास जो है आप उसी में खुश रहो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। कब शादी होती है, कपल्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि या हस्बैंड को वाइफ से होती है या वाइफ को हस्बैंड से कि ये मुझे नहीं पूछता, ये है। आप क्यों ही करते हो? अगर सामने वाला काम में बिजी है या कुछ भी, क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हो? आप खुद क्यों नहीं रखते अपना ध्यान? वाई टू एक्सपेक्ट? आप अगर ये चीज़ें, मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको इनर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा आपकी। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखा करो, पॉजिटिव वाइब्स। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। तो आप अपना खुद का ध्यान रखा करो।